हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती और 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हमेशा से विवादों के साए में रही है। जब ये परीक्षा हुई थी उस टाइम पर जब इसकी आंसर की वगैरह जारी हुई तो बहुत सारे छात्रों के बहुत ज़्यादा नंबर आए और फिर इसमें जो है अनियमितताओं को लेकर काफ़ी शिकायतें दर्ज हुई और साथ ही साथ देखा जाए तो फिर नंबरों को लेकर हेर फेर का मामला आया, 50% अंकों वाला मामला था। तो ये बहुत सारे इतने मामले हैं जिनके मकड़जाल में भर्ती फंसी हुई है और फाइनली देखा जाए तो इसमें जो फाइनल निर्णय है वो 12 अप्रैल पर होने वाला है। 12 अप्रैल पर जो सरकार है वो निर्णय लेगी और साथ ही साथ इसमें जो है 12 अप्रैल को फाइनल डेट ऑफ हियरिंग मुकर्रर की गई है हाई कोर्ट की तरफ से। दोस्तों बहुत सारे छात्रों का कहना था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आखिरकार कौन से मामले हैं जिसमें ये भर्ती फंसी हुई है। तो दोस्तों ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मुकदमों का अंबार, परेशानी। प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों की भर्ती मुकदमों के जाल में उलझ गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। जब तक मामला जो है न्यायालय से निस्तारित नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी रहेगी। तो ये हाईकोर्ट का मामला है और इसी मामले पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें रोक लगाई गई थी। शासन ने इसकी जो पुनरीक्षित परिणाम है उसको सही किया था और साथ ही साथ रिवाइज्ड आंसर की वगैरह का मुद्दा था। सब कुछ अब क्लियर है और इस बारे में देखा जाए तो युवा मंच के अनिल सिंह का कहना है कि पीएनपी सचिव द्वारा इस भर्ती में घोर लापरवाही बरती गई है। इसके चलते हजारों युवाओं के साथ एडेड जूनियर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के 1894 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसमें व्याप्त विसंगतियों पर छात्रों ने न्यायालय में मजबूत ढंग से पैरवी की थी और स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले हजारों युवाओं ने एनसीटी के नियमों का हवाला देते हुए न्यायालय से गुहार लगाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सभी छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों ये अनुमति मिली थी, एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन फाइनली इन छात्रों का रिजल्ट वगैरह नहीं आया। ये भी एक अड़चन है, मुद्दा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सेकेंडरी हैं, चलते रहेंगे, लेकिन फाइनल जो मुद्दा है इस पर दोस्तों निर्णय आएगा 12 अप्रैल को। देख सकते हैं एज फ्रेश हाईकोर्ट के आदेश है, डेट फिक्स है एट 2 PM 2 बजे दोपहर को यह मामला सुना जाएगा 12 अप्रैल को और इस डेट पर मामले को फाइनल करने के लिए कहा गया है। तो आप परेशान ना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन फाइनली इस पर जो गवर्नमेंट का रुख है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने यही कहा है कि मामला निर्णय आ जाने दीजिए फाइनल हाई कोर्ट से, हमारी पूरी प्लानिंग इसकी तैयार है, रूपरेखा तैयार है, जियो सर्कुलर वगैरह सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। जो भी आरक्षण का मामला था इसमें देखे होंगे आप, बीच कुछ आदेश आए थे, पदों की संख्या को लेकर, पद वृद्धि को लेकर बहुत सारे मामले थे, विषयों की विसंगतियों को लेकर के किस प्रकार से कैसे कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी या कॉमन मेरिट बनेगी, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो उलझने हैं वो आपकी संपन्न हो जाएंगी। बस ये आदेश आ जाए और उसके बाद जो है इसमें एनआईसी को भी जो काम है वो सौंप दिया गया था, उसने भी पूरी तरीके से पोर्टल वगैरह रेडी कर लिया है। तो देखते हैं इसमें 12 अप्रैल को हियरिंग में क्या कुछ होता है। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में कल की डेट में महानिदेशक सर से मुलाकात की है छात्रों के द्वारा और महानिदेशक सर ने स्पष्ट जानकारी दी है कि अभी गवर्नमेंट किसी भी स्टैंड पर नहीं पहुंची है। मतलब कि इसमें नई चयन सूची बनेगी, डिवीज़न बेंच में जाएगी, सरकार नहीं जाएगी, क्या कुछ होगा, तो सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और उन्होंने ज़्यादा संभावना जताई है कि इस पे जो है सरकार डिवीज़न बेंच में जाएगी। ये एक टर्निंग पॉइंट है। महानिदेशक साहब ने ये जानकारी दी है कि इसमें सहमति बन रही है कि इस मामले को डिवीज़न बेंच में ले जाया जाए, क्योंकि संपूर्ण चयन सूची को रिवाइज करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ देखा जाए तो 6800 की नई जो चयन सूची आई थी उसको निरस्त किया गया है।
तो ऐसे में चूंकि सरकार ने उस चयन सूची को जारी किया था, हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में वो निरस्त हुई है, तो मे भी सरकार इसको डिवीजन बेंच में चैलेंज करे। तो ये संभावनाएं बची हुई हैं, एकदम से निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार इसमें डिवीजन बेंच में यानी कि डीबी में नहीं जाएगी। तो ये स्पष्ट जानकारी महानिदेशक सर की तरफ से आई है कि पूरी तरीके से अभी निर्णय नहीं हो पाया है कि इसमें क्या कुछ होना है, लेकिन ज़्यादा संभावना बन रही है कि सरकार डिवीजन बेंच में जाकर इस मुकदमे की पैरवी करेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं, अगली अपडेट है 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तस्वीर में गिने चुने छात्र हैं जो 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, और इनकी जो संख्या है वो आप देख सकते हैं, चुटकियों में ये गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 to 10 इतने छात्र रह रहे हैं। इसमें 4 जो है पुरुष छात्र हैं, 2 महिला उम्मीदवारें हैं। तो कुल मिला के 4-2, ये सब क्या है संख्या बल, इनका कोई सपोर्ट करने के लिए आगे आ ही नहीं रहा है। पहले दिन कुछ छात्राएं गई हुई थी, महिला अभ्यर्थी थी, लेकिन बाद से इनकी भी संख्याएं घटती गईं, और जो छात्र भी पहुंचे थे विभिन्न जिलों से, जनपदों से, वो भी अपने अपने किनारे हो लिए। तो ये डीएलएड की एकता पूरी तरीके से चरमरा रही है, और अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो ये छात्र जो 10-20 लोग धरना दे भी रहे हैं, ये बेचारे इतनी तपिश है और जो प्रतिकूल दशाएं हैं वहाँ पर कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे, अनवरत धरना है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और देखा जाए दोस्तों तो नई शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन आपको निकलवाना है तो एक बड़े संख्या बल के साथ मजबूती से 15 से 20 दिन, महीने, 1.5 महीने का संघर्ष करना होगा, तभी जाकर के आपके आयोग के गठन की जो कार्रवाई है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। नहीं तो नया आयोग का गठन जो है वो हो रहा है, इन प्रोसेस है, और कब तक रहेगा इसकी कोई एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं है, और नए आयोग की वजह से ही सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। और आप लोग बखूबी जानते हैं कोई भी नई जो प्रक्रिया होगी वो नए आयोग से होगी। इवन इफ जो एग्ज़ाम होने थे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो तक अटक गए हैं, और उनके एग्ज़ाम भी नए आयोग के माध्यम से कराने की बात कही गई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और साथ ही साथ देखा जाए तो उच्चतर में नए सदस्यों के चयन पर भी कोई कार्रवाई गतिमान नहीं है। सिर्फ इसी भरोसे है कि नए आयोग से जब चीज़ें गठित हो जाएंगी तभी ये वहाँ से परीक्षाएं होंगी, तो पुराने आयोग से कुछ नहीं होना है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो बहुत दूर की बात हो गई, इसमें तो विज्ञापन निकालना है, उसके पहले यूपी टेट का विज्ञापन आएगा। तो नया आयोग अगर अप्रैल मई तक कार्य करने लग जाए तब भी गनीमत है कि इस पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ पाएगा। हालांकि इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन संभावनाओं के बलबूते या सहारे आप मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एकजुट होइए और इन छात्रों का जो कह लें शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आप लोग साथ दीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।